जमीनी आक्रमण होता भी है क्या, तो किस तरफ जाता दिख रहा है एम्बेसडर वोरा आपको? ये जो संघर्ष शब्द बहुत हल्का लोग इस्तेमाल करते हैं, सीधी सीधी जंग है, इट्स ऑल आउट वॉर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आभारी हूँ कि एक बार फिर मुझे मौका मिला है आपसे सीखने का। और बाकी आपने तो एम्बेसडर विवेक काजू को बुलाया है, उनकी जानकारी बेमिसाल है, आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम। बाकी जनरल साहिबान वहाँ बैठे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके जो विशेष जो संवाददाता हैं इस समय इजराइल में, दीपक शर्मिंदा मत करो यार, तीन ही करो, क्या शर्मिंदा कर रहे हो? सर आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ये सब तो मत करो। अच्छा ओके सर। अरे सर मैं कहता हूँ तुम सर मत करो, ये क्या? At least we can be light-hearted Yeah, in a moment like absolutely. this. और ये आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ पे सर, एक्सलेंट रिपोर्टिंग ऑन द स्पॉट। अब मैं हमारे तीन तिलंगे हैं, the वो three आपके musketeers थ्री of मस्केटियर्स ABP बहुत News. तगड़े, बहुत तगड़े। एंड देन यू आर द संचालक सर। आपकी आई डोंट हैव द वर्ड्स, 12 भाषाएं बोलता हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ करने के। मेरा जो विचार है सर, पिछले 72 घंटों में कुछ नौटंकी अच्छी चली। एक तो आपके चाचा अमेरिका से आए थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि इजराइल को कि भाई जो हमने अफगानिस्तान में गलती की थी आप वो गलती मत करना। यानी हमने तालिबान को ठोक ठोक के भगा दिया। फिर हमने सोचा एक नया समाज, एक नया देश बनाएंगे। 20 साल हमें खूब पिटाई हुई, हम वहाँ से चुपचाप से वापस आ गए। तो आप ये गलती मत करना, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश मत करना, आतंक को आप वहाँ से मिटा दीजिएगा। वेरी गुड। फिर वापस जाते ही $100 बिलियन की मांग रखी। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स बढ़ गए। बड़ा मजा आ रहा है। अब दूसरी क्या हुई सर, आपकी परदादी की परदादी और मेरी परदादी की परदादी जो न्यूयॉर्क में रहती है, सोती रहती है, खुराटे भर के उठ के कहती है जंग खत्म करो, संयम बरतो। अब वो सो रही थी, एकदम उठी, अरे ये क्या हो रहा है, तो वो भागा गया। वो उनका बेचारा सेक्रेटरी जनरल पहुंच गया वहां पर और बड़ी कोशिश की, आंखों में आंसू भरे, ये नहीं होना चाहिए, ये ह्यूमैनिटेरियन एड। कोई सुनता नहीं है उसकी। वो पहुंच गया वहां पे, और फिर उसके जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ते हैं कि दुनिया को मैं बचाऊंगा। वर्ल्ड फूड वाला कहता है मुझे दो, WHO कहता है मुझे दो, यूनिसेफ कहता है मुझे। सब पैसे बनाने के चक्रों में वहां घूम रहे, उसका भी कोई असर नहीं होने वाला। फाइनली सर, अगर यहां पे कुछ करना, ग्राउंड ऑफेंसिव इज नॉट गोइंग टू कम, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होगी इजराइल को, दैट विल बी वेरी हाई। लेकिन सांप का सर, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, सांप का सर तेहरान में है, और उस सांप के सर को कुचला जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरे पास सिर्फ मेरा असेसमेंट है, वो अफगानिस्तान के जरिए किया जाएगा। अफगानिस्तान की इकोनॉमी, अमेरिकन उनको चुपचाप से पैसे दे रहे हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं। आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वो तनाव जो पहले था वो अब नहीं है। अमेरिका गाली भी नहीं दे रहा अब तालिबान को। मुझे लगता है कि सुन्नी तालिबान शिया ईरान पर हमला करेगा। पहले भी उनके आपस में जंग हो चुकी है, और इस तरह से ईरान को वो बिजी रखेंगे। जब यह हो जाएगा और जो टोटल लीडरशिप है हमास की, उसको डीकैपिटेट कर दिया जाएगा, तब इजराइल नेक्स्ट स्टेप लेगा। फाइनली सर, तो थिएटर ऑफ वॉर वो उसका स्टेज होगा, और चौड़ा होगा 100% और शिफ्ट भी होगा, और मेन जो होगा उसको समाधान ढूंढने के लिए वो ईरान में होगा। फाइनली एक चीज और कहना चाहता हूं सर, मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान को भगा दिया था क्योंकि अफगानिस्तान के लोग तंग आ चुके थे। मैंने ये सूडान में देखा, राजस्थान, मैंने बुर्किना फासो में देखा, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, आपने तो ईस्ट पाकिस्तान में भी देखा था 1971। सिविलियंस जब तंग आ जाते हैं कि टाइगर लोग, हमास भाई क्यों हम पे क्यों हमला हो रहा है, आपके कारण दफा हो जाओ यहां से, तब शांति की संभावना। आपने पैसे का भी जिक्र किया और इकोनॉमी का भी। ये शस्त्र अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अर्थशास्त्र को कितना बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकेगा, नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ना इजराइल तेल बनाता है, ना गाजा स्ट्रिप में तेल बनता है, पर तब भी $6-7 दाम बढ़ चुके हैं। दैट इज स्पेक्यूलेशन सर। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, तो इसमें नहीं होगा सर, कोई ज्यादा असर नहीं होगा। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ऑलरेडी कमजोर है, एक और उसको झापड़ लगा तो वो तो मूर्छित हो जाएंगे। तो ये कोई नहीं चाहता। अमेरिका अपने मार्केट्स चाहिए, चाइना को चाहिए, सबको चाहिए। रूस का इजराइल इसमें बल्ले बल्ले हो जाएगी आर्म्स इंडस्ट्री की। 100% वो तो हो रही है सर। मैं तो जाके शेयर्स खरीदने वाला हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।